जैसे उन्होंने जी अल कारमा की रेड करी थी, उन्होंने इन्वेजन ऑफ वदान करा था, इन्वेजन ऑफ बुवात करा था, इन्वेजन ऑफ दुल अशीर करा था, इन्वेजन ऑफ सफवान करा था, नजद की रेड, बाथ रबीगा का कारमा की रेड, नखला की रेड, इन्वेजन ऑफ जी। अल कदर। तो जो प्रॉफिट थे, मतलब वो तो एक वॉर लॉर्ड की तरह समझो आप उन्हें। वो एक वॉर लॉर्ड थे, इसमें उन्होंने इसमें 100 अब्दुल से नबी ज्यादा और एक रेड करे थे, और 100 से ज्यादा। जी जी। इसमें इसमें और एक जी चीज आप जो कुछ आप कह रहे थे। रेड की बात कर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने रेड की बात की ना कि वो सरप्राइज अटैक करते थे, तो उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जो रात में जो रेड करते थे उसमें क्या होता था कि जो मुशरिकों के बच्चे और जो उनकी औरतें हैं वो भी मारी जाती थी, क्योंकि जो आमतौर पे जो कायदा था, रूल था, वो ये था कि औरतों, बूढ़े और बच्चों को कत्ल नहीं करना है। तो अब चूंकि जी रात जी में रेड होती थी तो उसकी वजह से वो गलती से बच्चे भी मारे जाते थे और औरतें भी मारी जाती थी, क्योंकि एक सहाबी ने मैंने रेफरेंस वो वीडियो में डाला है इसके पहले वाली वीडियो में, कि वो सहाबी आके उनसे नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ऐसा ऐसा मामला होता है, यानी हम जब रात को रेड करते हैं तो मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं और औरतें भी मारी जाती है। तो उसमें नबी जवाब देते हैं कि वो उन्हीं में से है, यानी वो बच्चे जो है और जो औरतें वो जी मुशरिकों जी। में से है। अब आप खुद सोचिए कि ये जवाब देना, ये कितना भयंकर जवाब है कि बच्चे मारे जा रहे हैं। चलो मान लिया कि गलती से मारे जा रहे थे, आपने एक आम हुक्म दिया था कि नहीं मारना है बच्चों को, लेकिन एक वजह साहबी बता रहे हैं कि रात में हम जब हमला करते तो उसमें ये बच्चे भी मारे जाते हैं, बूढ़े औरतें भी मारी जाती है, तो उसमें नबी को जो जिस वजह की वजह से गलत काम हो रहा है, यानी बच्चों को मारना तो गलत है ना, आप भी उसको गलत मानते हो, क्योंकि बच्चे जी जो जी है जब तक बालिग नहीं हो जाए उनका तो हिसाब भी नहीं होता, उन पे तो कोई जी कलम भी नहीं चलती है। तो आपको जी उस जी। वजह की बुनियाद पे ये कहना चाहिए था सहाबी को या उनके जो कंपेनियंस थे कि रात में आप रेड मत करिए, रात में हमला मत करिए ताकि ये गलती नहीं हो। इसके बजाय नबी यहाँ हुक्म दे रहे हैं कि या इस बात को कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से थे। तो ये कैसे मर्सीफुल एक इंसान कैसे ये हुक्म दे सकता है, ये कैसे ये बात कह सकता है? ये भी एक नहीं चीज़ नहीं, इसमें आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं दे सकता, बिल्कुल मर्सीफुल नहीं थे। वो तो जो पोएट्स होते थे उनके असैसिनेशन करवाते थे, मतलब उनको असैसिनेट करवा देते थे। जैसे उन्होंने एक अस्मा नाम की, उस पोएट का नाम था जब वो मदीना में थे, तो एक अस्मा बिन्त मारवा नाम की पोएट थी। तो वो कहती थी कि हम मोहम्मद पे भरो, मतलब वो पोएट्री करती थी और पोएट्री में क्रिटिसाइज करती थी। तो मोहम्मद जी, ने उनका कत्ल करवा दिया, एक महिला का कत्ल करवा दिया पोएट का, इसी मारे, जी, क्योंकि वो उनको पोएट्री के थ्रू क्रिटिसाइज करती थी। और सिर्फ एक वो महिला नहीं थी, एक 120 साल के एक और पोएट थे, वो भी मदीना ही हुँ, के थे, उनका नाम था अबू अफक। तो हुँ, जो अबू अफक थे उनको भी मोहम्मद ने असैसिनेट करवा दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पोएट्री करते थे और उनके खिलाफ लिखा, मतलब उनके अगेंस्ट पोएट्री किया करते थे। ऐसे ही कई और भी पोएट थे। एक पोएट का नाम था काब बिन अल अशरफ, उनका भी असैसिनेट करवाया। एक पोएट थे इबन सुनैना, वो भी मदीना के थे, उनका भी असैसिनेशन करवाया। तो मतलब वो असैसिनेशन करवाते थे। और वो टॉर्चर किया करते थे, आपको जान के हैरानी होगी, टॉर्चर भी किया करते थे। उन्होंने जो लीडर थी, एक कबीला था जिससे युद्ध हुआ था, हालांकि उन्होंने खुद पार्टिसिपेट ही नहीं करा था इस उस युद्ध में। वो बानू फजारा जो कबीला था उसके अगेंस्ट उन्होंने युद्ध करा था, और उनकी मतलब काफी एनमिटी थी। उनकी जो हेड थी वो एक महिला थी, किरफा। तो जो हुँ, किरफा थी, जो उनकी हेड थी, उसको मोहम्मद ने जो था वो टॉर्चर करवाया था अपने बेटे जैद से। उसको अच्छा, उन्होंने ऑर्डर दिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद पार्टिसिपेट ही नहीं करा था युद्ध में, जैद को भेजा था लड़ने के लिए। तो जैद जी, ने क्या करा, उनको ऊँटों से मतलब दो हिस्से करवा दिए, दो दो हाथ बांधे, एक एक ऊँट की साइड, तरफ, पाँव जी, बांधे, मतलब चिरवा दिया उन्होंने उस महिला जी, को, जो मतलब लीडर थी स बानो हजारा कबीले की। चिरवा सोच दिया। के भी अजीब लगता है। जी हाँ, और उनका सर काट के मदीने में उसकी परेड करवाई। अब काफी मोमिन सुन रहे होंगे, वो पूछ रहे होंगे भाई ये कहाँ लिखा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं उन्हें बता दूं ये कहाँ लिखा है। ये आपको मिल जाएगा तबारी वॉल्यूम 8 पेज नंबर 96 में, और ये आपको मिल जाएगा जो उनके ओरिजिनल बायोग्राफर थे इबन इशाक, पेज नंबर 665 में। तो आप खुद जाके जी। देख लीजिए। अच्छा, व्यूअर्स को और मैं भी मैं सिर्फ़ आपको इतना बता देता हूँ। बता दूँ कि ये जो तबरी की जो बात कर रहे हैं, ये इनकी तफ़सीर जो है, कुरान की तफ़सीर और जो तारीख़ तबरी है, वो काफ़ी फ़ेमस है। और जब कोई इस्लामिक स्कॉलर बायोग्राफ़ी सीरत की किताब लिखता है, तो इसमें से हवाला आपको ज़रूर मिलेगा तबरी में से। तो तबरी को डिनाई नहीं किया जा जी सकता, क्योंकि जी, फिर तबरी आप भी फिर और फिर इबन सबको इशाक छोड़ना भी। पड़ेगा। इब्न जी, इस्हाक भी, और इबन, बराबर। हाँ, जो इब्न इस्हाक ओरिजिनल भी है। बायोग्राफर थे।
हाँ, तो ये जी, इंसिडेंट आपको मिलेगा इब्न इशाक के पेज नंबर 665 पे, जो जी, ओरिजिनल बायोग्राफर थे। यानी अगर इब्न इशाक नहीं होते तो हमें जो प्रॉफिट थे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, उनके बाप का नाम क्या था, भाई के नाम का क्या था, बेटियों के नाम का क्या था, ये सब हदीस में नहीं होता ना, कुरान में होता है। ये यहीं से लिया गया, ये ओरिजिनल बायोग्राफर थे और ऑथेंटिक नहीं तो इसके बायोग्राफर थे बिना ये तो इब्न इशाक। इसके इसके बिना तो कुरान जो है वो अधूरा है। आप तो फिर जी कौन से बिल्कुल। मोहम्मद नबी थे वो भी नहीं साबित कर पाओगे। जी बिल्कुल। आप आपको कुरान को जो थोड़ी बहुत समझ उसमें अगर आपको समझना, हालांकि वो समझने जैसा है ही नहीं। मैं ये दावा करता जी हूँ कि कोई मुसलमान बिना हदीस तफसीर के कुरान को पढ़े और देखे कि आपके कुछ समझ में आता है क्या। आपको एक पूरा सूरा कभी समझ में नहीं आएगा। तो उसमें कहाँ की बातें चल रही है, क्या चल रही है, कुछ समझ तो आपको